हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एच के अकेडमी। और आज हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर उसके कौन से सैटेलाइट्स है, या फिर पृथ्वी की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं कि इसका आकार कैसा है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आपके सोलर सिस्टम का, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मैंने आपको पहले भी जैसे मंगल ग्रह के बारे में बताया था, तो वो 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ था, और इसी तरीके से पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके साथ इसका जो विषुवतीय व्यास है, या इसका जो इक्वेटोरियल जो डायामीटर है, वो कितना है, 12,756 किलोमीटर, या फिर 12,756 किलोमीटर। इसके साथ साथ इसका जो पोलर का जो डायामीटर है या फिर व्यास है, वो कितना है, 12,713.6 किलोमीटर, या फिर 12,713.6 किलोमीटर। और ये क्या है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आ चुका है कि पृथ्वी के औसत व्यास की गणना सबसे पहले किसने की, या फिर पृथ्वी का जो डायामीटर है उसको सबसे पहले किसने नापा। तो इरेटोस्थेनीज जो हुए हैं, इन्होंने पृथ्वी के सबसे पहले उसके डायामीटर की गणना की थी, और इन्होंने ही वो जो टर्म है आपकी ज्योग्राफी, उसको भी क्या है, प्रपाउंड किया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अर्थ रोटेशन के बारे में। अर्थ रोटेशन का क्या अर्थ है, या पृथ्वी के घूर्णन का क्या अर्थ है, कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। घूर्णन गति इसकी किस तरीके की है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये घूमती है। और इसका घूर्णन काल कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये काफ़ी बार जो आपके जीएस का क्वेश्चन हो गया, या फिर यूजीसी नेट का क्वेश्चन हो गया, या फिर सीयूईटी का क्वेश्चन हो गई, उसमें पूछ लिया जाता है पृथ्वी का घूर्णन काल या फिर रोटेशनल जो आपका टाइम पीरियड है उसके बारे में। तो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड एक पूरा टाइम पीरियड है आपकी अर्थ का रोटेशन का। इसके बाद क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, ये भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिन रात किससे बनते हैं, परिक्रमण गति से बनते हैं या फिर घूर्णन गति से। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यानी डेली जो ये अपना एक चक्र पूरा करती है, इससे क्या है, दिन रात होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ रेवोल्यूशन। अर्थ रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये आपका सन है, और इस सन के जो चारों ओर पृथ्वी एक चक्र पूरा करती है, इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है, या फिर अर्थ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कहा जाता है। अब पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है या फिर रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है, वो 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड है। ये भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है जीएस में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्थ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। और इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी एक पूरा जो वर्ष है उसको कंप्लीट करती है, इसलिए इसको वार्षिक गति का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष क्या होता है, ये प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है, जिसमें पृथ्वी पर दिन कितने होते हैं, 366 का होता है। और फरवरी जो महीना है वो 28 का ना होकर वो कितने का होता है, 29 डेज का होता है। तो मेन रीजन क्या है आपके लीप वर्ष का, कि जो आपका सौर वर्ष है वो आपके कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे आगे बढ़ जाता है। तो इस 6 घंटे को कवर करने के लिए हर 4 साल में क्या है, एक बार फरवरी 29 डेज की हो जाती है, यानी एक चौथे वर्ष में क्या है, 28 दिन की ना रहकर फरवरी 29 दिन की होती है। इसके बाद पृथ्वी की जो वार्षिक गति है, इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो दिन रात है वो छोटे बड़े होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य की जो सापेक्ष स्थिति है, इनमें जब वार्षिक परिवर्तन या वार्षिक गति के कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब आपका जो ये वार्षिक गति है, या आपका जो रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड है पृथ्वी का,
इससे क्या बनते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रोटेशनल है उससे दिन रात बनते हैं, और जो ऋतु परिवर्तनल है या सीजनल चेंज है ये किससे होते हैं, आपके पृथ्वी की वार्षिक गति से या फिर इसके रेवोल्यूशन टाइम पीरियड से। अब हम बात करते हैं कि आकार और बनावट में जो पृथ्वी है वो शुक्र के समान है, और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर से देखते हैं सैटेलाइट से तो हमें ओशनिक पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है और ये नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और इसके सबसे निकट जो तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और रात्रि में सबसे चमकीला जो तारा दिखाई पड़ता है उसका क्या नाम है, साइरस डॉग स्टार, या तो इसको साइरस बोलते हैं या फिर इसको डॉग स्टार कहा जाता है। तो ये था आपके पृथ्वी के बारे में जिसके मेन फैक्ट्स हैं।